नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 25 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो अपनी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। जून 2026 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) ने पहली बार कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? इसका सही उत्तर है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड। AFI ने भारतीय एथलेटिक्स में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोचों, अधिकारियों, सहयोगी संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए पहली बार इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड शुरू किया है। AFI की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। AFI के वर्तमान अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू हैं। 2026 ICC पोस्ट T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर है भारत। इस फाइनल मैच का आयोजन भारत और श्रीलंका ने किया और फाइनल मैच कोलंबो, श्रीलंका में खेला गया 15 जून 2026 को। ICC का मुख्यालय दुबई में है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में ओडिशा शीर्ष स्थान पर रहा है। ये सूचकांक राज्यों की वित्तीय स्थिति, राजस्व सृजन क्षमता, ऋण प्रबंधन, व्यय की गुणवत्ता और दीर्घकालिक सततता के आधार पर तैयार किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, इन स्पेस ने किस स्टार्टअप के साथ मिलकर धारिणी नामक लार्ज अर्थ ऑब्जर्वेशन मॉडल विकसित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है सेटश्योर एनालिटिक्स। यह मॉडल पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन निगरानी, पर्यावरण, कृषि, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। इन स्पेस की स्थापना 2020 में हुई थी। यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत कार्य करता है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में है। यह सैटेलाइट डेटा को AIML के मदद से विश्लेषित करता है। अगला प्रश्न है, अष्टलक्ष्मी विकास मॉडल मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी भारत। यह उत्तर पूर्वी भारत के आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, अवसंरचनात्मक विकास को गति देगा। उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्यों को मिलाकर इसे अष्टलक्ष्मी कहा गया है, जो समृद्धि और समावेशी विकास के प्रतीक है। यह मॉडल उत्तर पूर्व क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत वर्ष 2026 में हुई है। अगला प्रश्न है, असम के मूगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए जून 2026 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है मिशन स्नेहजौहरी। असम के प्रसिद्ध मूगा सिल्क और बुनकर समुदाय को संरक्षण, प्रोत्साहन एवं वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए जून 2026 में मिशन स्नेहजौहरी लॉन्च किया गया है। यह मिशन परंपरागत बुनकरों की आय बढ़ाने, कौशल विकास एवं ब्रांडिंग के लिए केंद्रित है। असम भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। असम सिल्क उत्पादन का लगभग 35% अकेले उत्पादित करता है। मूगा सिल्क केवल असम में ही पाया जाता है। इसे गोल्डन सिल्क भी कहते हैं। मूगा सिल्क को 2007 में GI टैग प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, इस वर्ष गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है गर्ड फाल्टिंग्स। एबल पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। इसे नॉर्वे प्रदान करता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर होती है। एबल पुरस्कार 40 वर्ष तक के रिसर्चर्स को दिया जाता है, जबकि नोबेल पुरस्कार में
कोई आयु सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित INS तारागिरी को किस स्थान पर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? इसका सही उत्तर है विशाखापत्तनम। INS तारागिरी का नाम हिमाचल प्रदेश में स्थित तारागिरी पहाड़ियों पर रखा गया है। सबसे पहला फ्रिगेट INS नीलगिरी F40 2019 में कमीशन किया गया था। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जून 2026 तक गगनयान मिशन सभी प्रमुख चरणों में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुका है। गगनयान भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में भोजन और सुरक्षित वापस लाना है। अभी इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायण हैं। इसका लक्ष्य 2026 के अंत तक पहली मानव युक्त उड़ान कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है, संविधान हत्या दिवस का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? इसका सही उत्तर है 1975 का आपातकाल। इस आपातकाल की अवधि 1975 से 1977 तक थी तथा यह आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वीडियो पसंद आई हो तो स्टडी अ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।